हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। सभी को एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं वेद प्रकाश। आज हम लोग को पढ़ना हिंदी की क्लास में पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखती थी। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए देखिए क्या ऊर्जा है, ऊर्जावान है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद दोबारा सवेरा होता है। इसीलिए असफलताओं से आपको सीखना है और हमें कैसे दोबारा प्रिपरेशन पूरी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ इस तरह पढ़ना है कि सिलेक्शन लेना है। मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, है ना। आज चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं नए आगाज के साथ, नए ऊर्जा के साथ। स्वर संधि पढ़ रहे थे ना। स्वर संधि में हमने कितने प्रकार से बताया? स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। कितने भेद? 5 भेद। कौन सा? पहला दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्ध संधि, उसके बाद यण संधि और अयादि संधि। कभी कभी आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना। हाँ, तो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ लिया था। दीर्घ संधि में हमने बताया था यदि क्या आ जाए? बड़ा आ, बड़ी ई या ऊ आ जाए। किसमें? इसमें दीर्घ संधि में। किसके बाद? हस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद। हस्व स्वर के मेल से या दीर्घ स्वर के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न हो तो उसमें हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा, मतलब दीर्घ स्वर में। उसके बाद गुण संधि में बताया हमने कि क्या बताया था? आ और आ के बाद। किसके? आ और आ के बाद। आ और आ के बाद। आ और आ के बाद क्या आए? ई आए या बड़ी ई आए या ऊ आए या बड़ा ऊ आए या री आए, तो ये तीनों के मिलाने से क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है और आर हो जाता है। ए ओ और क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ये सारी चीज हमने देख लिया था ना भाई। ये सारी चीज हमने क्या किया था? पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है 3rd नंबर, क्या? वृद्धि संधि। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देख ले फटाफट। और आपके हर एक एग्जाम में, और हमने इसको इस तरह से कंटेंट रेडी किया है कि आप जब इसकी PDF पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है ना। तो उसकी तरह हम आपको बिल्कुल और समझा भी देते हैं, है ना। आगे देखिए, क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हाँ वृद्धि संधि। कैसा नंबर है? वृद्धि संधि 3रा नंबर है। इसी बेसिकली ये, है ना। गुण संधि पढ़ लिया, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जैसे वृद्धि नाम ही है, वृद्धि। वृद्धि मतलब है कोई बड़ा, ऐसा स्वर का कोई बड़ा अक्षर जो बड़े का काम कर रहा हो। जैसे बड़ा ओ, है ना। क्या है? जैसे देखो, यदि आ या आ के बाद, याद रखना है, यदि आ और आ के बाद ए या ए आए। क्या आए? ए आए। देखिए एकदम हाईलाइट करके लिखा है हमने, है ना। यदि आ और आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? ए हो जाता है ना। क्या हो जाता है? दोनों के मेल से ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यदि आ और आ के बाद, दूसरा सेंटेंस क्या है? पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाता है? बड़ा ए। क्या हो जाता है? बड़ा ए, है ना। उसके बाद नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि आ या के बाद, देखिए इसको बिल्कुल हाईलाइट लिखा गया है ताकि आपको फटाफट समझ में आए। आ या के पश्चात अभी तो क्या आ रहा था? ए और ए आ रहा था। इसके बाद अब क्या है? ओ या बड़ा ओ। क्या है? ओ या ओ आए। क्या है भाई? ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? बड़ा ओ। याद रखना है, क्या हो जा रहा है? बड़ा। तो वृद्धि संधि में आपको याद रखना है, या तो बड़ा ए होगा या तो बड़ा ए होगा, या तो बड़ा ए होगा या अ होगा। और ऐसे याद रखना है क्या? या तो बड़े ए की मात्रा होगी या बड़े औ की मात्रा होगी। इसको भी याद रखना है।
किसकी होगी? या तो बड़े ए की मात्रा होगी तो बड़े औ की मात्रा होगी। तो यहाँ कह रहा है नियम नंबर 2 कह रहा है यदि आ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता? औ हो जाता है। देखिए बिल्कुल हाईलाइट है, रेड कलर में आपको दिख भी रहा है, क्या हो जाता? औ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखना है आपको, बस वृद्ध संधि में 2 चीज याद रखना है। ये बड़ी मात्रा याद रखना है, बड़ा मात्रा, इसको लिखते हैं दूसरे कलर में, है ना। आपको कहीं ऐसे मात्रा दिखे या बड़ा औ की या बड़े ए की या बड़े औ की, है ना भाई, हाँ। बड़े ए की मात्रा दिख जाए या बड़े औ की मात्रा दिख जाए, याद रखना वो कैसी संधि है? वृद्ध संधि है। कैसी संधि है? वृद्ध संधि। आपको बस याद रखना किसके पश्चात? आ और आ के बाद, या ए आए तो क्या हो जाएगा? आए, ए वाला हो जाएगा। यदि आ और के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा? बड़ा ओ हो गया। तो आपको बीच में याद रखना किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी अगर ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब? ये ट्रिक में आपको याद रखना है यदि बड़े आए और बड़ा औ की मात्रा आ जाए, किसी शब्द के बीच में बड़े आए या बड़ा औ की मात्रा आ जाए तो कैसी संधि होगी? वृद्ध संधि होगी। कैसी संधि होगी भाई? वृद्ध संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एक और एक मिलकर क्या हो रहा है? एक का एक। कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा आ रही है? देखो बड़ा। तो वृद्ध संधि में आपको कहीं ये मात्रा दिख जाए शब्द के बीच में तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्ध संधि। या महा प्लस ओज। अब यहां देखो, यहां क्या है? आ और आ के बाद क्या आ रहा है? देखो ए आ रहा है ना। जैसे महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, यहाँ क्या? आ के बाद और क्या आ रहा? ओ आ रहा, क्या हो जा रहा? महोज, है ना। और कौन सी मात्रा आ रही? बड़ी ओ की। याद रखना बस इतना है कि अगर किसी शब्द के बीच में बड़े ए या बड़े औ की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा? वृद्ध संधि, है ना। नेक्स्ट नियम नंबर 1 या नियम नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है नियम नंबर 3, है ना। नेक्स्ट क्या है? नियम नंबर 3। हाँ, यही है नियम नंबर 1। फिर से इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला क्या है? कह रहा है यदि आ प्लस ए हो जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ा ए। हम आपको बताए तो बस ट्रिक में क्या याद रखना है? ट्रिक में बड़े ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा, आपको बस यही याद रखना है भाई। अगर आप इसको याद रखते हैं, है ना, यदि आप ये दोनों मात्रा याद रखते हैं ट्रिक में कि अगर इस शब्द के बीच में कहीं ये बड़े ए की मात्रा आ जाए या बड़े औ की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? है ना, क्या हो जाएगा? वृद्ध संधि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या देखना? ए प्लस ए, आ प्लस ए मिलकर क्या हो जा रहा है? ए हो रहा है। जैसे एक प्लस एक क्या हो गया? एक एक। अध प्लस एओ, अध प्लस आ के बाद क्या आ रहा है? देखो यहां भी आ के बाद क्या आ रहा है? प्लस ए आ रहा है। क्या हो गया? अवैध। क्या हो गया? अवैध। तो आपसे एग्जाम्पल में यही पूछेगा एग्जाम में कि अवैध में कौन सी संधि विच्छेद है? अवैध में कौन सी संधि विच्छेद है? तो कौन सी है भैया? वृद्धि है। कौन सी है? वृद्धि। हमने आपको बस बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि वृद्धि संधि में अगर आपको कहीं ये मात्रा दिख जाए दोनों तो इसका मतलब वृद्धि संधि है ना भाई, इसका मतलब वृद्धि संधि है। अब देखिए एक प्लस आ के, अब नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? आ के और ए के बाद दोनों वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या होगा? एक। मतलब कहीं पर ऐसी एक की मात्रा हो जाएगी। जैसे एक प्लस एक, यहाँ का के बाद आ रहा है ये तो ए का एक, या अवैध। अध प्लस आयो बराबर अधयो। जैसे लोक, यहाँ भी आ के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। देखो लोक प्लस एसन बराबर लोकेशन, है ना। लोक प्लस एसन बराबर लोकेशन। ठीक। नियम नंबर 2 में क्या कह रहा है? यदि आ के बाद ए आए, यदि आ के बाद बड़ा ए आए, अभी तो आ के बाद इस छोटा ए आ रहा था, अब आ के बाद क्या आ रहा है? बड़ा ए। आ के बाद क्या आ रहा है भाई? आ के बाद बड़ा ए आ रहा है। अभी तो स्मॉल छोटा आ था, उसके बाद छोटे ए थे। देखो यहाँ पर छोटा आ छोटा ए, अब यहाँ छोटा आ और छोटे ए, तो क्या हो रहा? बड़ा ए। कहने का मतलब कौन सी मात्रा आएगी? बड़ा ए की, है ना। इसको बस आपको इंडिकेट दिमाग में रखना है। बस दिमाग में एक चीज रखना है, कहीं पे बड़े ए की मात्रा आ जाए, बड़े औ की मात्रा आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। और कुछ एग्जाम्पल इसकी फटाफट कर लेते हैं। जैसे नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? नियम नंबर 2, यदि आ और आ के बाद बड़ा ए के बाद क्या आ रहा है? ए, तो याद रखना आपको क्या है? याद रखना बड़े ए। क्या हो रहा है? बड़ा ए।
तो जैसे मत प्लस एक, यहाँ पर देखिए आ रहा है, यहाँ क्या है आ प्लस क्या है ए, तो मत प्लस एक बराबर क्या हो गया मत एक। धन प्लस धन के बाद क्या आ रहा है ऐश्वर, धनेश्वर। देव, देव प्लस ऐश्वर बराबर क्या है देवेश्वर। यहाँ भी क्या है आ के बाद क्या है छोटा आ के बाद बड़ा ए, से क्या हो रहा है बड़े, है ना। तो ये छोटा आ के बाद क्या आ रहा बड़ा ए, इसके बाद नियम नंबर आगे क्या कहता है, हाँ 3, बड़ा आ के बाद बड़ा ए आए, यदि बड़ा आ के बाद बड़ा ए आए तब भी क्या हो जाएगा बड़ा ए। यदि बड़ा आ के बाद बड़ा आ के नियम नंबर आपका 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है यदि बड़ा आ के बाद, यदि बड़ा आ के बाद बड़ा ए आए भी उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो किसमें हो जाता है बड़े ए में। तो भैया से आपको याद रखना है, बस 2 ही चीज को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। कहीं पर ऐसी मात्रा दिख जाए, कैसी मात्रा ये वाली, ये मात्रा अगर दिख जाती है ना भाई, कैसी मात्रा ये मात्रा, तो ये ट्रिक है आपकी, ट्रिक है कैसी, कौन सी संधि होगी वृद्ध संधि होगी। कौन सी संधि होगी वृद्ध संधि। अगर कहीं शब्दों के बीच में लिख लो, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में ये दोनों मात्राएं कहीं दिख जाएं तो क्या हो जाएगा वृद्ध संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी वृद्ध संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल में आ प्लस ए क्या हो जा रहा है ए, जैसे महा, यहां देखिए बड़ा आ रहा है महा प्लस ऐश्वर क्या हो गया महेश्वर, महेश्वर। रमा, यहां भी देखो बड़ा आ प्लस ए क्या हो रहा है रमेश्वर, क्या हो रहा भाई रमेश्वर। तो कहने का सेंस बस इतना है कि चाहे बड़ा आ या बड़ा ए, बड़ा छोटा आ या बड़ा आ के बाद या बड़ा छोटा ए या बड़ा ए आए तब भी बड़ा ए हो जाता है, या छोटा आ के बाद बड़ा आ या बड़ा औ आए तो क्या हो जाता है औ हो जाता है। बस इसी चीज को याद रखना है। और इसमें याद बस और क्या चीज याद रखना है, ये चीज याद रखना है कि कहीं पर ये मात्रा और 2 मात्रा दिख जाए बड़े ए की और बड़े औ की, तब भी कहाँ कौन सी संधि होगी वृद्ध संधि होगी, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल रटना नहीं है आपको, कहीं पर ये दिख जाए, क्या दिखे भाई ये दिखे, है ना, बड़ा ए या बड़ा ये दिख जाए तो कौन सी संधि होगी वृद्ध संधि होगी। अब कहाँ होगा लगा होगा शब्दों के बीच में, कहाँ लगा होगा भाई शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में लगा होगा तो कौन सी संधि होगी वृद्ध संधि होगी। कौन सी संधि होगी वृद्धि संधि होगी, है ना। कौन सी संधि होगी वृद्ध संधि होगी, है ना। उसके बाद नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, यदि आ इस छोटा आ के बाद बड़ा ओ आए, छोटा आ के बाद बड़ा ओ आए तो क्या हो जाएगा अ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई अ हो जाता है। क्या होता है अ हो जाता है। जैसे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। यहाँ पे देखिए छोटा आ है प्लस बड़ा ओ है तो वन प्लस औषधि बराबर क्या हो गया वनौषधि। क्या हो गया वनौषधि। दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो गया दंतोष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो गया दंतोष्ठ, है ना। हाँ देखिए इसके बाद जल प्लस औघ है, क्या हो गया जलौघ, है ना। फटाफट आपको एग्जांपल क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हाँ नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में आपको के लिए अगर मूल शब्द देखा जाए तो नियम नंबर 2 है ना। क्या कह रहा है इसमें भाई देखो, यदि बड़ा आ और बड़ा ओ, यदि बड़ा आ और बड़ा ओ, बड़ा आ क्या है बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, है ना भाई। हाँ बड़ा आ और बड़ा ओ, आपको एक समझना इसलिए है कि कभी कभी आपको संधि विच्छेद करने के लिए देगा। क्या करने के लिए देगा संधि विच्छेद करने के लिए देगा। 4 ऑप्शन उसमें देगा कि कौन सा संधि है। अब वृद्ध संधि में आपको ये याद रखना है कि नियम नंबर के अनुसार जैसे आ प्लस ओ के बाद क्या हो रहा अ हो रहा, आ प्लस जैसे अब ये कहीं कहीं आपको महोज दे दिया और कहेगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा महा प्लस ओज, है ना, या महा। तो अब यहाँ देखिए बड़ा आ रहा है प्लस क्या आ रहा है ओ हो रहा है, मिलके क्या हो रहा है ये मात्रा बना रही। कहने का मतलब आपकी यहाँ पर कौन सी मात्रा या है ये वाली मात्रा। अगर ये मात्रा आ रही तो कौन सी संधि है भाई वृद्ध संधि, है ना। जैसे महा प्लस ओजस्वी क्या है महा प्लस ओजस्वी,
क्या हो गया, महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महो प्लस ओजस्वी, है ना। नेक्स्ट नंबर देखिए, अब देखिए कह रहा है कि यदि छोटा आ और बड़ा औ के मिल के भी क्या बन जाएगा, बड़ा औ, कौन से विकार उत्पन्न करेगा, देखिए ये नियम नंबर है तीसरा के बाद चौथा है ना इसमें। जैसे परम, यहाँ क्या बन रहा है, देखो भाई आ प्लस औ, देखिए सब जगह यही विकार उत्पन्न, आ प्लस ओ, है ना। तो परम प्लस क्या हो जाएगा, परम प्लस औसत बराबर परमावसत, परम प्लस औसत बराबर परमावसत है, और परम प्लस औदार्य बराबर परमोदार्य, क्या हो गया, परमोदार्य। इस संधि का नियम लास्ट है, इसकी नियम क्या है, लास्ट नियम है, इसको देखिए फटाफट। नियम क्या कह रहा है, यदि बड़ा आ और बड़ा औ आए, यदि बड़ा आ और बड़ा औ आए तो क्या हो जा रहा भाई, देखो बड़ा आ और बड़ा औ आए, क्या तब भी क्या हो रहा, औ हो रहा। जैसे महा प्लस औसत क्या हो गया, महोषध, महा प्लस औसत बराबर महोषध। बस आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, किसमें, दीर्घ में, यदि कहीं पर ऐसी मात्रा आ जाए या बड़े ऐसी मात्रा आ जाए, किसके, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, तो ये ट्रिक है आपके लिए। वहाँ कौन सी संधि होगी, वहाँ वृद्धि संधि होगी। कैसी संधि होगी, अगर शब्द के बीच में ये मात्राएं दिख जाएं, शब्द के बीच में अगर ये मात्राएं दिख जाएं तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगी, है ना। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल मजेदार है संधि, देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा नियम समझ लेना है, अगर आ जाता है तो बिल्कुल एकदम मजेदार, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा, इसके आगे हम लोग देखिए गुण संधि में हम लोगों ने स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया दीर्घ संधि, गुण संधि, आज वृद्धि संधि। अभी इसमें 2 संधि और बचा है, यण संधि और अयादि संधि, इसको भी फटाफट हम लोग देख लेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, सर आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, और सारी चीज़ें हम बिल्कुल एकदम मस्त के साथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।